हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे व्लॉग्स आप कंटिन्यू देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो सुबह सुबह उठ गई और अभी ना टाइम हो रहा है 6:30। आरू को स्कूल भेजने के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना सुबह में बहुत ज़्यादा हड़बड़ होता है। समटाइम्स मैं ना लेट से उठती हूँ, कभी कभी मैं बहुत टाइम से उठ जाती हूँ। तो जिस दिन रात में मेरे को जागना हो जाता है ना, वो उस दिन मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठती हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया था, लगता है 4:45 में उठी थी। और उठने के बाद बहुत काम रहता है। आरू को उठाना सबसे बड़ा काम होता है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो मैं व्लॉगिंग उस वक्त नहीं कर पाती। और अनूप जी का क्या है ना, अभी चल रहा है नाइट शिफ्ट, वो भी घर पे नहीं होते, तो गेट वगैरह खोलना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है अकेले, तो मैं नहीं कर पाई आज। ऐसे मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ जब मैं आरू को उठाती हूँ, सब कुछ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी हुई हूँ। अगर आपको देखना है मेरा मॉर्निंग व्लॉग, तो वो भी मैं ऑलरेडी शेयर करी हुई हूँ। तो अभी आरू चली गई थी, मैं आराम से सबसे पहले झाड़ू लगाई आगे रूम में, क्योंकि मेरी जो हेल्पर है अभी 6 दिन से नहीं आ रही है। और वो आती है तो 12 साढ़े 12 में आती है, एक टाइम आती है, इसलिए थोड़ा लेट आती है। तो वो नहीं है, तो मैं पहले सबसे पहले अच्छे से घर में झाड़ू लगाई हूँ, क्योंकि ना शाम में कभी कभी मिस हो जाता है झाड़ू, तो काफ़ी घर गंदा हो जाता है। मैं आपको बाहर का वेदर दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा है। और मेरे घर में कुछ काम हुआ था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 2 दिन व्लॉगिंग नहीं करी थी, मैं आपको बताई थी अपने व्लॉग्स में। तो इस वजह यही है कि हमारे घर के आगे ना थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। गेट के जस्ट बाहर से ना आसमान दिखता है, तो बारिश हुआ या फिर धूप हुआ ना, मेरे रूम के अंदर तक जाता था। काफ़ी परेशान थे हम लोग। अनूप जी कभी कभी बाहर शूज़ खोल देते, तो वो गीला हो जाता था बारिश के कारण। एंड आगे में थोड़ा शेल्टर रहता है ना, तो अच्छा रहता है, धूप बारिश सब चीज़ से बच जाते हैं। और ये मेरे गार्डन का रोज़ है, जो बहुत सुंदर लगता है। कैमरा में तो कम सुंदर लग रहा है, बट ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये था, मैं यही बताने वाली थी कि 2 दिन से हमारे घर में इसी का काम हो रहा था। ये बहुत ज़रूरी था हमारे घर में ये शेल्टर लगना। और ना ये क्या, जिंदल स्टील का ऐसी जो होता है ना, वो उसी का बना हुआ है अच्छे से। अब इसके आगे जहाँ तक ये बना है ना, वहाँ तक हम लोग को रूम बनवाना है। तो अभी सिर्फ ये हुआ है, अभी कुछ चीज़ मार्केट में नहीं है, इसलिए उसके कारण ना प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो जब मिल जाएगा हम लोगों को, तो ये आगे में इतना दूर से रूम बन जाएगा, जहाँ तक आप देखें। उसके बाद मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7 या पौने 7, ऐसे ही कुछ हो रहा था। अभी आरू स्कूल चली गई है, तो मैं काफ़ी नहीं, देखिए 6:30 हो रहा है, मैं बोली थी ना। तो बस अब मैं आज झाड़ू मेरा लग गया, पूरे घर में झाड़ू लगाई थी और सुकून से बैठ जाती हूँ। और मेरा पानी गर्म हो गया था, आपको पता है मैं सुबह सुबह एकदम गर्म पानी पीती हूँ। और ऐसा आदत हुआ कि जिस दिन फास्ट होता है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है समय। मतलब जिस वक्त मैं पानी पीती हूँ ना, उस वक्त ज़्यादा मिस करती हूँ पानी को। तो मैं आराम से यहाँ पे बैठ के पानी पी रही थी। आरू चली जाती है, तो फिर मेरे को घर में कोई होता नहीं है बात करने वाला, तो बस बहुत अकेलापन लगने लगता है। उतने में अनूप जी भी जस्ट आए, देखिए जींस अभी पहने हुए हैं, कपड़ा भी नहीं उतारे, वो चेंज भी नहीं करे। तो मैं बैठी हुई थी और कुछ बोल रही थी इनसे। रात में मेरे को बहुत अच्छा नींद नहीं आया था, वही सब मैं डिस्कस कर रही हूँ। आज अनूप जी रात मेरे को अच्छे से नींद नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ। आरू को ऐसे भेजे, गेट ऐसे खोले, बहुत लेट हो गया, सारा कुछ बताने लगती हूँ। ये पूछते भी कैसे गई आरू, चली गई, तो मैं बताने लगती हूँ। और यहाँ पे मेरा चाय बन गया था, चाय में भी लेके आई थी, इनको भी गर्म पानी दी। और मेरे हस्बैंड रात में जागते हैं, नाइट शिफ्ट है, तो इनको बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी। बस चाय पिए थे और लुढ़क गए थे, सो गए थे तुरंत। बहुत थके होते तो ऑफकोर्स नींद आने लगता है, वो सो गए थे। फिर मैं अपना छोटा मोटा काम कर रही थी, उसके बाद उनको उठाई 11 साढ़े 10 11 में उठाई थी कि अनुप जी नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि नाश्ता लेट से करते, फिर दोपहर का खाना नहीं खाते अच्छे से। तो बस मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म पराठा, जो ट्रायंगल शेप में होता है, क्योंकि मेरी माँ यही बनाती थी। और मेरे को ना पराठा जब तक ट्रायंगल नहीं होता है ना, सर्कल वाला ना, वो तो चलता है, वो तो सिंपल पराठा हो गया, बट ये वाला पराठा बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बचपन से यही खाते आई हूँ, यही मैं खिलाती भी हूँ सबको। एकदम कुरकुरा पराठा, सब्ज़ी भुजिया, एकदम एक नंबर लगता है। तो बस मेरा पराठा बन के रेडी हो गया। और यहाँ पे अनूप जी को नाश्ता देना था फटाफट से। और सुबह में पता है आज मैं क्या बनाई हूँ, मैं आज सुबह में पनीर का सब्ज़ी बनाई हूँ। बहुत अच्छा सब्ज़ी तो नहीं बना था, क्योंकि मैं सारा कटिंग चॉपिंग रात में करके रख दी थी फ्रिज में। और सुबह में यहाँ तक कि मैं पनीर भी काट के रख दी थी। और सुबह में फटाफट से पनीर का सब्ज़ी बनाई थी, इसीलिए मैं सुबह में शूट नहीं कर पाई। तो आरू को पनीर का सब्ज़ी ले जाना था और मेरा बन गया था, रात मतलब सुबह में बना ली थी, तो मैं थोड़ा निश्चिंत भी हो गई। चलो बस पराठा
बनाना है। तो अनु जी को गर्मा गर्म पराठा, थोड़ा सा खीरा और ये पनीर का सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी ना, बहुत अच्छा नहीं बना बट चलो काम चला, मेरी बेटी को पसंद आता। जैसा भी बना दो पनीर पनीर है, बस खाना खा लेती है। तो बस यहाँ पे अनूप जी को नाश्ता दे दी। टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, लगता है 10:30 या 11 ऐसे ही कुछ बज रहा था। तो सोना भी बहुत ज़रूरी था, ये 1-2 घंटे सो लिए थे तो काफ़ी रिलैक्स फील होता है, मन हल्का लगता है। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ अनूप जी को दही में दे रही हूँ थोड़ा सा गुड़। चीनी के साथ नहीं खाना चाहते, गुड़ इनको ज़्यादा पसंद है, तो भर के 1 कटोरी दे रही हूँ। मैं एवरीडे दही जमाती हूँ, अगर ज़्यादा खट्टा हो गया तो फिर मैं उसका कढ़ी बनाती हूँ, फिर नया जोड़न लाती हूँ और फिर नया जमने के लिए देती हूँ। तो यहाँ पे अनूप जी को मिल गया दही और इनको दही बहुत ज़्यादा पसंद है। दही के साथ पता है चावल में ये चीनी खाते हैं, जिसको मैं देखती हूँ तो मेरे को अजीब सा लगता है। बस उसके बाद उनको देने के बाद नाश्ता मैं यहाँ बनाने लगी दोपहर का खाना। साथ में बना रही हूँ मैं सब्ज़ी, ठीक है। सब्ज़ी मेरा आलू गोभी का बन रहा है और आलू गोभी हम लोग के घर में सबको पसंद है। अब पता है आलू गोभी कितना अच्छा लगता है, बहुत, बस गोभी अच्छा होना चाहिए। कभी कभी गोभी में बहुत स्मेल होता है तो वो सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनता है। जो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है ना, जो घर में उगाया जाता है, वो तो हम लोग कितने बार खाएंगे, क्योंकि हम लोग खुद घर में ठंडे में ना गोभी लगाते हैं। तो गोभी जब हमारा होता है ना, उस वक्त हमारा घर का सब्ज़ी का इतना अच्छा खुशबू होता है, बहुत टेस्ट होता है, कोई खाद नहीं। तो ये सब जो मार्केट में कभी कभी जो लोकल मार्केट में जो लेडीज़ लोग लेकर आती है ना, वो खरीद के अनूप जी लाते हैं, उसमें बहुत टेस्ट होता है। बट ये जो गोभी है ना मैं अभी बना रही हूँ, उसमें उतना टेस्ट नहीं था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था खाने में, बस था तो खाना पड़ा, ख़रीद के लाए थे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी का मैं आलू गोभी बना रही हूँ, साथ में टमाटर काट के रख दी हूँ और सब छोटा छोटा एकदम पीस कर रही हूँ। आलू उबाला हुआ था पहले से, थोड़ा ना सख्त हो जाता है और तुरंत उबाला हुआ सब्ज़ी आलू का सब्ज़ियाँ बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है। तो मेरा थोड़ा टाइम हो गया था, सुबह में उबाल के रख दी थी और या नहीं बहुत देर नहीं हुआ था, लगता है आधा घंटा हुआ होगा, ज़्यादा नहीं। फिर मैं सब्ज़ी में आलू डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी इसको धीरे धीरे। और जब ये हल्का सा आलू फ्राई हो जाता है, इसमें काश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा हल्दी डाल के फ्राई करती हूँ तो कलर बहुत अच्छा आता है। इतने में मेरा बाहर देखिए कि बहुत अच्छा धूप है, तो सारा कपड़ा फैलाई हुई थी और ना सबको पलट रही थी फट 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 फट, क्योंकि एक साइड से सूख जाता है, दूसरी साइड सूखता ही नहीं है। तो काफ़ी मतलब परेशानी होता है। मेरे घर के आगे पीछे में पेड़ है, पेड़ के कारण थोड़ा धूप छिप जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, सबको अच्छे से उलट दे रही हूँ ताकि एक साइड मेरा सूख गया, दूसरे साइड भी अच्छे से सूख जाए। कब मौसम चेंज हो जाता है, कब बारिश, कब आंधी, कब तूफ़ान आने लगा, कुछ नहीं पता चलता। इसलिए मैं ना फटाफट धूप देखती हूँ तो एकदम लालची की जैसा ना कपड़ा सुखाने लगती हूँ। और जो पहले से भी कपड़ा रखा होता है ना, एक दिन पहले धूप नहीं होता है, मतलब ऐसे ही उठा के रख देती हूँ, तो वो सब भी मैं बाहर कर देती हूँ। बहुत काम बढ़ता है पर सुकून होता है कि चलो सारा कपड़ा अच्छे से सूख गया। हम हाउसवाइफ ऐसे ही होते हैं, जब अपना मेरा जो खुद का काम होता है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, मतलब सब कुछ अच्छे से होना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा ना काश्मीरी मिर्च ख़त्म हो गया था, तो नीचे मैं रखती हूँ अपना स्टोव में हमेशा एक्स्ट्रा। तो ये ला के मैं इस पर फटाफट से अपने मसाला डब्बा में डाल दे रही हूँ, फिर सब्ज़ी में भी डाल दूँगी। और बहुत सिंपल सा सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रही थी, बस सारा मसाला डाल के अच्छे से फ्राई करना है और उसके बाद उसमें ग्रेवी लगा देना है। और साथ में मैं बना रही हूँ करेले का भुजिया, परवल का चटनी। दाल आज नहीं बनेगा क्योंकि आलू गोभी ग्रेवी वाले बनाती हूँ ना, तो नहीं बनाती दाल, तो कभी कभी मिस कर देती हूँ, स्किप करना चाहिए, कभी कभी दाल मन नहीं करता खाने का। यहाँ पे सारा मसाला देखिए मैं फटाफट से डाल रही हूँ, क्योंकि ना ये आलू मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब थोड़ा सा सिर्फ टमाटर को गलना बाकी था, तो मैं वो मसाला डाल के अच्छे से इसको फ्राई करूँगी और मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगा। और मैं 2 बजे बनाती हूँ चावल, जब आलू के आने का एकदम टाइम होता है, बिल्कुल गर्म रहता है, उस वक्त हम लोग खाते, आधा घंटा लेट भी होता है तो बिल्कुल गर्म रहता है। बस यहाँ पे फटाफट से मैं काट लूँगी अपना सारा खीरा को छील लेना है, और जो करेला है वो सारा अच्छे से छील वील के रख देती हूँ धो के, ताकि जब मेरा कढ़ाई धुल जाएगा या फिर थोड़ा सब्ज़ी बन जाएगा, रेस्ट करूँगी, उसके बाद आराम से धीरे धीरे भुजिया चटनी जो भी बनाना होता है वो मैं धीरे धीरे बनाती रहती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है मेरे पास। मैं रेडी हो जाती हूँ 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, उसके बाद नाश्ता मेरा हो जाता है 11:30 तक, फिर मैं आराम से बनाती रहती हूँ। 2 बजे तक टाइम होता है। और जब आरू स्कूल से आती है तो वो तुरंत नहीं खाती, तो अगर कुछ नहीं भी बना होता है तो उस वक्त बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा सारा बॉटल खाली हो गया था, सारा बॉटल भर रही हूँ, 2-3 बॉटल मैं रखती हूँ अपने, मेरे यहाँ जो भी काम लगता है ना उन लोग को देना होता है। और यहाँ इतने देर में मेरा दूध आ गया, तो मैं दूध फटाफट से ले रही हूँ। तीज आने वाला है, तीज का भी बहुत सारा प्रिपरेशन करना है, बहुत कुछ कर चुकी हूँ, बहुत कुछ करना बाकी रह गया है।
तो वो सब करना है। तो यहाँ पे मेरा पानी भी भर गया था, मेरा ना ख़त्म हो गया था पानी। तो फिर मैं स्टार्ट करी आरओ, उसके बाद पानी जब स्टोर हो गया तो फिर से भरना स्टार्ट करी। तो मेरा सब्ज़ी देखिए ऑलमोस्ट हो गया है और कुकर पे मैं चढ़ाती हूँ परवल। अब दोनों चीज़ एक साथ हो रहा है, बस सीटी लगेगा मैं उतार दूँगी। तो चलिए फटाफट से पहले सब्ज़ी बना लेते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा धो के नाश्ता करके बिल्कुल रेडी हो गई और अब मैं जा रही हूँ पार्लर। तो पार्लर में बहुत सारा काम था, वैक्स करवाना था, आईब्रो सेट करवाना था और मैं सोच के गई थी कि मैं फेशियल भी कराऊंगी। बट कुछ चीज़ हो पाया, कुछ चीज़ नहीं हो पाया, क्योंकि मार्केट में पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ था और गर्मी इतना ज़्यादा था ना, जिसके कारण ना मेरा ना हिम्मत टूट गया। मैं बस क्या करवाई, वैक्स करवा ली और मैं अपना आईब्रो सेट करवा ली। इतना ही कराने में काफ़ी टाइम लग गया। तो बस करा के फटाफट आई। फिर आरू को खाना खिलाना था, अनूप जी को भी खाना देना था। हम लोग बाहर जाते हैं ना तो एक प्रेशर लेकर जाते हैं कि घर जाके ये करना है, वो करना है। और अनूप जी जब जाते हैं ना घर से एकदम बिंदास जाते हैं। मेरे को लगता है कि मैं कहीं जाऊँ ना तो बिल्कुल घर का फिक्र नहीं करना पड़े, जो भी घर में है वो संभाल ले। पर अनूप जी जैसे मैं छोड़ के जाती हूँ उससे भी ज़्यादा बिगाड़ के रखते हैं, इधर फेंक वीक के रख देते हैं। तो मेरे को ना वो बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पे आरू को मैं दवा दे रही हूँ क्योंकि आरू को बहुत ज़ोर का सर्दी है। मैं आपको पहले ही व्लॉग में बताई थी, इसके पहले व्लॉग में, कि हम लोग सबका तबीयत ख़राब है, थोड़ा थोड़ा सब खराब है तबीयत सबका। तो आरू को तो बहुत ज़ोर का सर्दी खांसी सब हो गया है। अनूप जी का भी हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपको पिछले व्लॉग में बताई थी, ये डॉक्टर के पास गए हैं। तो इनका भी काफ़ी सारा मेडिसिन है, सबको टाइम पे देना, नहीं तो अपना मेडिसिन भी अनूप जी नहीं खाते हैं। पानी दो लाके, ये दो वो दो, तब जाके खाते हैं। तो दोपहर में सबको मेडिसिन वगैरह दे के मैं सो गई और सोने के बाद आरू को उठाई थी और आरू के सर आने वाले थे तो आरू को पढ़ने बैठा दिए। फिर मैं आके यहाँ पर लेट गई और अब हो गया मेरा भी टाइम उठने का। तो उठ के सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, कपड़ा अच्छे से तह लगाती हूँ और घर को अरेंज करती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर फेंका रहता है। तो बस मैं उठ गई, मेरा मन नहीं था क्योंकि मैं ना अच्छे से सो नहीं पाती, कभी कभी बहुत रात में जागती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अनूप जी होते नहीं, थोड़ा डर लगता है। दूसरी चीज़, जब दोपहर में सोने का टाइम होता है एक प्रेशर होता है कि सर आने वाले हैं। 3 बजे हम लोग सोने जाते हैं, 4:30 में सर को आना होता है या 4:50 में। तो होता क्या है कि 10 मिनट पहले से मैं आरू को पे चिल्लाना स्टार्ट करती हूँ, आरू उठो 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 उठो, तब जाके आरू उठती है। तो मैं चैन का जो नींद होता है ना वो मायके में ही लेके आती हूँ। यहाँ तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कुत्ता वाला नींद, जो बिल्कुल फटफट उठना होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दूध आरू के लिए। दारू का दूध साइड में अच्छे से रख दी, उसका गर्म था थोड़ा, तो अभी तुरंत नहीं दे रही हूँ। और मैं अपना चाय चढ़ा रही हूँ। चाय पीने में ही एक सुकून मिलता है शाम में, अगर नींद नहीं पूरा होता तो चाय पी तो बिल्कुल नींद उड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और अनूप जी के लिए, दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। अनूप जी ऐसे पीना नहीं चाहते पर मैं ज़बरदस्ती देती हूँ, कभी कभी अच्छा लगता है साथ में कोई चाय पीता है। अकेले चाय पीने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। और यहाँ जी अनूप जी अपना लैपटॉप खोल के बैठे हुए थे, अपना कुछ काम था इनका ऑफिस वर्क, तो वो कंप्लीट कर रहे थे घर पे। और होते हैं तो काम करते रहते हैं, नहीं तो फिर घर से बाहर होते हैं। बात करने का हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी हमारा बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाता है इसी चीज़ पे कि अनूप जी मुझसे बात नहीं कर पाते ज़्यादा, और टाइम भी नहीं होता। घर में अगर है तो जितना भी पेंडिंग काम होता है वो सारा ख़त्म करने लगते हैं। तो बस मैं अपना अकेले में, यहाँ देखो मैं चाय पी रही हूँ और आरू आ गई थी पढ़ के, उसको दूध दे दी, चलो तुम दूध पी लो। बस अनूप जी का नाइट शिफ्ट है तो अनूप जी जा रहे हैं ड्यूटी। रात का खाना सेम वही था, पनीर का, नहीं मुझे याद नहीं मैं क्या बनाई थी रात में। फिर अनूप जी ड्यूटी जा रहे हैं, नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो गया, आपको पता ही है। तो बस अब वो चले और मैं अपना गेट वगैरह लॉक करके अंदर में सेट हो जाती हूँ।
और बस रात में नींद नहीं आता, यही प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ चल जाता है, मैनेज मैं कर लेती हूँ अकेले, क्योंकि 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, कैसे रहना है, कैसे कब क्या करना है, सब कुछ कर लेती हूँ अच्छे से। बट जो ये शिफ्ट वाला ड्यूटी होता है ना, ये बहुत ख़राब होता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये ड्यूटी इस तरह का। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी यही हुआ कि शिफ्ट वाइज का ड्यूटी रहता है, नाइट में अकेले रहना बहुत मुश्किल है। हम मतलब मैं इतना ज़्यादा डरपोक हूँ और मेरे को रहना पड़ा ना, तो अब तो मुझे आदत सी हो गई है। बस यहाँ पे आरू का ड्रेस आयरन कर रही हूँ, क्योंकि आज मंगलवार है, कल बुधवार है, तो बुधवार को आरू का घर का ड्रेस होता है, डिसाइड होता है किस कलर का पहन के आना है, मैम भेज देती हैं। तो कल है येलो, तो येलो पहना के भेजूँगी, नहीं तो ऑरेंज होता है तो भी मैं येलो पहना के भेज देती हूँ। ऐसा कोई ये नहीं है, प्रेशर नहीं है कि आप यही पहना के भेजो। बस ये फटाफट से यहाँ पे आयरन करूँगी और थोड़ा बहुत अपना स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। कोई सजेशन है, क्वेरीज़ है, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली ज़रूर पूरा करूँगी उन सब चीज़ों को। और कुछ मेरे व्लॉग में कमी है तो ज़रूर बताना, ये तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, मैं कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कल मिलते हैं।